बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुए और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि इस जाली रियासत मदीना के दावेदारों ने इस मुल्क को इस नहज पर आज खड़ा कर दिया है कि हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया है। सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कहता दिखाई देता है और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी डिक्लेयर करना और उसको अनाउंस नहीं किया जा रहा, लेकिन जो वाक़यात हुए हैं स्टेट बैंक की तरफ से उनसे आज आपको ये समझ आ जाएगी कि मुल्क वाकई डिफ़ॉल्ट कर गया है और हमारा जो स्टेट बैंक है वो किसी और के हाथों में IMF को हमने वाकई में बेच दिया है। वो मैं वाक़यात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलो कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। जी, तो अब मैं आपके साथ कुछ वाक़यात शेयर करूंगा। वो वाक़यात कुछ ऐसे हुए कि स्टेट बैंक जो है उसके हालिया 2 वाक़यात हैं, जिसके अंदर मैं एक वाक़या पहले सबसे आपके साथ शेयर करता हूँ कि PM ने अगवान फ़ंड कायम करना चाहा, मगर स्टेट बैंक ने ये कहा कि आप अगवान फ़ंड जो है वो कायम नहीं कर सकते हैं और उसको अलाउ ही नहीं किया कि आप जो है स्टेट बैंक, क्योंकि ज़ाहिर है स्टेट बैंक अब हमारे ज़रिए से ऑपरेट नहीं करता, IMF जो है उसको ऑपरेट कर रहा है। तो इस वजह से जो तमाम मामलात हैं स्टेट बैंक के वो PM के अंडर नहीं हैं और जो भी PM चाहेंगे वो नहीं होगा और ना ही नोट जारी किए जाएंगे अब स्टेट बैंक की तरफ से इजाफी। तो ये जो तमाम वाक़यात थे, ये पहला वाक़या तो ये हुआ कि अगवान फ़ंड PM के कहने पर नहीं जारी हुआ। और फिर दूसरा वाक़या ये होता है कि स्टेट बैंक ने प्राइवेट बैंक्स को हदायत जारी की हैं कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट के रिस्क पर है, तो इस वजह से आप फ़ेडरल गवर्नमेंट को जो कर्ज़े दे रहे हैं वो सोच समझ कर दीजिएगा। इसके अंदर हमारी कोई गारंटी नहीं होगी और अगर कल को फ़ेडरल गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो वो जो कर्ज़े होंगे उसकी ज़िम्मेदारी, तमाम ज़िम्मेदारी जो है वो आप पर होगी। इसलिए कर्ज़े जो है सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि ये जो झूठी रियासत मदीना के दावेदार हैं ये फ्रॉडी हैं और इनके हवारी जो इन्होंने बड़े बड़े गालियाँ देने वाले जो मिनिस्टर्स रखे हुए हैं, जो इनके मुशीर हैं, जो इनके मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हैं और जो यूट्यूबर्स हैं, वो आपको तरक्की ही दिखाएंगे मुल्क के अंदर, के मुल्क के अंदर जो है नहरें बह रही हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि हर मुल्क के अंदर जो है सॉवरन गारंटी जो है वो गवर्नमेंट की होती है, लेकिन आजकल जो है पाकिस्तान के अंदर जो सॉवरन गारंटी दी जाती है वो स्टेट बैंक की तरफ से दी जाती है, क्योंकि स्टेट बैंक ही ऑपरेट कर रहा है और स्टेट बैंक को ऑपरेट करने वाले IMF है। और IMF जो चाहता है पाकिस्तान के अंदर, जिस चीज़ की प्राइसेस चाहता है वो इंक्रीज़ करवा देता है। और साथ ही मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि अभी जो रीसेंट कानून पास हुआ है कि स्टेट बैंक के हवाले से, वो भी ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ काट कर दे दिए हैं और अब गवर्नमेंट अगर लोन लेना चाहेगी तो वो निजी शोबे से लिया करेगी, स्टेट बैंक की तरफ वो आंख उठाकर नहीं देखेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ने पहले से ही कह दिया है कि हम आपको कर्ज़ा नहीं देंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि जो अब लोन मिला करेंगे निजी शोबे से, तो अगर जो निजी शोबा है उसके पास लोन्स नहीं हैं तो ज़ाहिर है वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा और जो लंबी लंबी दिहाड़ियाँ हैं बैंक्स की, अब ये हम सब जानते हैं कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके अंदर कौन से लोग हैं जो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, और अब वो जो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगा तो लंबी दिहाड़ियाँ लगाने में ज़रा मिनिस्टर्स को भी आसानी होगी और बैंक्स को भी आसानी हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि स्टेट बैंक जो थी वो तमाम बैंकों की माँ कहलाया करती थी, तो अब जो स्टेट बैंक है वो अम्मी जान को इन्होंने बेच दिया है और तमाम लोग जो इनके बूट पॉलिशिया भी हैं और जो रात दिन इनके गुण गाते दिखाई देंगे आपको टीवी चैनल्स के ऊपर भी, हमारी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो भी एट रिस्क लग गई है। मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि हमारा मुल्क जो है वो बैंक करप्ट हो चुका है और इस गवर्नमेंट ने, जो कि ये कहते आपको दिखाई देंगे हर फोरम के ऊपर कि हमने 1.5 साल से स्टेट बैंक से कोई कर्ज़ नहीं लिया, बल्कि ये भी तो बताइए कि स्टेट बैंक आपको कर्ज़ देने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से तो IMF वाले ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस वजह से स्टेट बैंक आपको कर्ज़ कैसे देगा। और इन्होंने इस हुकूमत में रहते हुए 70% ज़ायद कर्ज़ लिए पिछली हुकूमत से, और ये झूठे दावेदार, रियासत मदीना के जो झूठे दावेदार हैं, ये आपको बताएंगे कि हम कर्ज़ नहीं ले रहे हैं और हमारे जो कर्ज़ की रेशो है वो बहुत कम है। और ये जो झूठी आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर करते हैं कि हमारी जो GDP थी वो 5.37 पर चली गई, और इन्होंने आज इस मुल्क को उस नहज पर खड़ा कर दिया है कि वहाँ पे आप अपनी सॉवरेनिटी जो है पाकिस्तान की वो भी एट स्टेक लगी हुई है। और जो इनके गारंटर्स हैं जो कि इनको हुकूमत में लेके आए थे, उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि आपकी भी तनख्वाहों का मसला है। हुकूमत के अंदर रहते हुए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आज दिहाड़ियाँ लगाते नज़र आते हैं, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से भी और दीगर भी इदारे के पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और फिर बहुत सारे जो इदारे जो कि इनको हुकूमत में लाए थे
وہ آج یہ بات سوچیں کہ اگر اسی طرح کے حالات رہتے ہیں تو ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو جتنی جلدی ہو سکے اس لائبلٹی سے آپ جان چھڑائیے اور ملک کو جو ہے وہ ترقی کرنے دیجیے، کیونکہ اس کے اندر آپ کا بھی فائدہ ہے، آپ کی بھی دہاڑیاں لگیں گی اور آپ بھی ظاہر ہے اس ملک کے اندر دہاڑی لگانے ہی آئے ہوئے ہیں۔ اور پچھلے ہی دنوں جو مشرف صاحب کے بارے میں جو کیس کھلا تھا اس کی دوبارہ سماعت کی گئی اور جاوید اقبال کو نوٹس بھی جاری کیا گیا کہ اس کیس کو 9 سال سے چلایا جا رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہے اور نیب نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے، لیکن مشرف صاحب نے اپنے تمام اثاثے پاکستان سے بیچ کے ڈسپوز آف کر دیے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ جو اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ پاکستان میں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے کسی ادارے کو جوائن کروانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں جو ہیں وہ اس ملک کے اندر عیاشی کریں، تو وہ آرمی کا ادارہ ہی ہے جہاں پہ آپ کے بچے جو ہے وہ عیاشی کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آئندہ آپ جب الیکشن آئے گا تو سوچ سمجھ کر ووٹ کریں گے۔ آلدو ووٹ کے حوالے سے بھی اگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو یہ مشینز کا کانسیپٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے اس کے ذریعے سے لاسٹلی بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کیسے جو تھے وہ ریزلٹس بدل دیے تھے اور جو سسٹم تھا وہ بند کروا دیا تھا۔ تو لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سوچ سمجھ کر ووٹ دیجیے گا۔ آج جو مہنگائی ہمیں نظر آتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے، اور کیونکہ یہ آپ لوگوں کی بھی کوتاہی تھی کہ آپ لوگوں نے اس بے شرم کو ووٹ دیا اور آج ملک کے اندر ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔